हेलो दोस्तों, मैं शिवधर पांडे, ई शिक्षाविद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने इतिहास विषय में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े थे पिछली कक्षाओं में और उसके प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे बौद्धिक या धार्मिक अशांति का काल। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, बौद्धिक या धार्मिक अशांति का काल, इसका अर्थ होता है उस समय काल में धार्मिक रूप से जो समाज था वो काफ़ी अशांत था। उसका कारण आपको बताए थे। उस काल में ब्राह्मणवादी वर्चस्व, ब्राह्मणवादी परंपराएं अपने चरमोत्कर्ष पे थी, जिसका अन्य वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण के अलावा जो 3 वर्णों ने विरोध किया। उसके कई कारण थे, सबको अपनी अपनी अहमियत मिलनी थी समाज में, जो कि नहीं मिली। क्षत्रियों ने कहा कि हम शासक वर्ग हैं, सबसे ज़्यादा समाज की सुरक्षा में हम योगदान देते हैं, हमें उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना ब्राह्मणों को दी जाती है। वैश्य ने कहा कि हम व्यापारी वर्ग हैं, हम इतना कर अदायगी करते हैं, हमें उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना ब्राह्मणों को दी जाती है या क्षत्रियों को दी जाती है। और शूद्रों को उनको सारी धार्मिक परंपराओं से लगभग दूर ही रखा गया था। तो ये एक बड़ा कारण था उनके विरोध का। और सबसे पहले 2 क्षत्रिय जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, या ब्राह्मणों के अलावा कोई ऐसी 2 शख्सियत जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, उनका नाम था विश्वामित्र और राजा जनक। राजा जनक सीता के पिता थे और विश्वामित्र तत्पश्चात कई नई ऐसी ग्रंथों का या साहित्यों का जो है प्रचलन में आया, जिसके अंतर्गत सारे वर्णों को उतनी अहमियत दी गई। उतनी अहमियत तो नहीं दी गई जितना देना चाहिए था, लेकिन हाँ, उनकी अहमियत को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया। तो ये सब मेरे विचार नहीं है, सारे आपके सब्जेक्ट से संबंधित विचार है। अपने विचार का समय नहीं है, तो सिलेबस टू सिलेबस बातें करते हैं। आज हम बातें करेंगे धार्मिक या बौद्धिक अशांति का काल, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ ऐसी नई विचारधाराओं का अध्ययन कर देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं अपने नए चैप्टर धार्मिक या बौद्धिक अशांति का काल। दिखाई दे रहा है। तो धार्मिक या बौद्धिक अशांति के काल के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 62 संप्रदायों की चर्चा की गई है। बताया गया कि उस समय काल में 62 संप्रदाय हुआ करते थे, लेकिन हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल 6 संप्रदायों का अध्ययन ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप चाहे तो 62 का पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है। हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। किसी भी परीक्षा के लिए सबसे अहम होता है, क्योंकि हमारी परीक्षा के 70% क्वेश्चन 30% सिलेबस से उठाए जाते हैं, और 30% को जो क्वेश्चन होते हैं वो 70% में उठाया जाता है। तो पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उस समय काल में 62 संप्रदाय थे। हम पढ़ेंगे कितनों के बारे में? 6 के बारे में। ये जो 62 संप्रदाय थे, इनका लगभग जो एरिया था वो मगध व उसके आसपास का क्षेत्र था। जो 6 संप्रदायों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो 6 संप्रदायों का नाम और उनके संस्थापकों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको सब्जेक्ट विशेष का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको बस परीक्षा पास करना है। प्रोफेसर बनना है तो आप उस समय उस सब्जेक्ट विशेष से जो है जाइए, PhD कीजिए, MA कीजिए, जो भी डिग्री आपको लेनी है। फिलहाल ज्ञान विज्ञान के बाद सिलेबस पे आते हैं। संप्रदाय, संस्थापक, 6 संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। पहला, अक्रियावादी।
इसके संस्थापक थे पूरण कश्यप। दूसरा नियतिवादी। नियतिवादी के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। नित्यवादी, इसके संस्थापक नित्यवादी के संस्थापक थे पकुदकच्चाय। अनिश्चयवादी, संजय बेटली पुत्र। 1 2 3 4। और अक्रियावादी के बाद इसके बाद है भौतिकवादी। और छठा है उच्छेदवादी। अजीत केस काम्बलिन। ये 6 संप्रदाय हैं जिसके बारे में आपको परीक्षा में पढ़ना है। नित्यवादी को भाग्यवादी के भी नाम से जानते हैं, नियतिवादी को भौतिकवादी को लोकायत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ये जो भौतिकवादी था संप्रदाय, ये आम लोगों में काफ़ी चर्चित था। हाँ दोस्तों, ये 6 संप्रदाय क्रियावादी, नियतिवादी, नित्यवादी, उच्छेदवादी, अनिश्चयवादी और भौतिकवादी, ये 6 संप्रदाय और इससे संबंधित जितने भी संस्थापक हैं उनका नाम आपको लिखा दिया गया है। ये आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये 6 का नाम मेंशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब मेंशन के साथ हम आपको बताएंगे इसे याद करने की ट्रिक। एक नॉर्मल ट्रिक को आपको दिल से नहीं लगाना है, ट्रिक बस ट्रिक है, उसका किसी को आहत करने का कोई उद्देश्य या मंशा नहीं है। अक्रियावादी, अक्रिया, जो काम, कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए या मोस्टली जो हमारे भविष्य के संबंध में हितकारी नहीं है, हम उसे ज़रूर पूरा करते हैं मोस्टली लोग। तो अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, पूरा करते हैं उस काम को, किसको, जो नहीं करना चाहिए, उस काम को हम पूरा करते हैं जो काम नहीं करना चाहिए, हितकारी नहीं है हमारे भविष्य के लिए। ठीक है। दूसरा है नियतिवादी, मक्खली घोषाल। नियति मतलब होता है किस्मत कह सकते हैं। तो नियति, जो मक्खी की नियति होती है वो लगभग निश्चित होती है। ठीक है, मक्खी की नियति लगभग निश्चित होती है। उसके बाद जो अगला है नित्यवादी, नित्य का कोई विशेष तो बन नहीं पा रहा है फिलहाल। अनिश्चयवादी संजय बेटली पुत्र, इसको लास्ट पकड़ते हैं, पुत्र। अनिश्चय, आजकल के बच्चों या मोस्टली जो पुत्र कह सकते हैं, पुत्रों का भविष्य काफ़ी हद तक अनिश्चित हो चुका है, उनको उनका फ्यूचर क्लियरेंस नहीं है। ये बस ट्रिक है, इसको आप कैसे भी ट्रिक अपने आप से भी बना सकते हैं, इसमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अनिश्चय, पुत्रों का भविष्य लगभग अनिश्चित हो चुका है। लोकायत या भौतिकवादी संप्रदाय, ये इसको आप ऐसे याद करिए, भौतिकवादी, चारवाक। ठीक है। उच्छेदवादी अजीत केस काम्बलिन। जैसे ही आप कहीं वहाँ पे जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो आप देखते हैं जो बाल के छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनमें नए बालों को वहाँ पे रखा जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। उच्छेदवादी मतलब बालों को जिस छेद होते हैं उसमें ही डाल के केस को, नए केसों का वो मतलब रोपाई की जाती है। ठीक है, ये 6 हो गया। अक्रियावादी पूर्ण कश्यप,
वो काम नहीं करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए उसको हम अवश्य पूरा करते हैं। नियतिवादी मक्खली घोषाल। हाँ, नित्यवादी का याद आया। नित्यवादी पकुद कच्चा है। नित्य मतलब रोज, पकुद मतलब रोज हमको कच्चा सब्जी या फल खाते रहना चाहिए। ठीक है। अनिश्चयवादी, आजकल के पुत्रों का भविष्य लगभग अनिश्चित हो चुका है। भौतिकवादी, चार्वाक। समझ लिए भौतिकवादी मतलब भौतिकता, या यूँ याद रखिए कि जैसे घास वास का मैदान होता है तो वहाँ पे जो गाय चरवाहे ज़्यादा वहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि उनके पशुओं को वहाँ पे अपने चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है। उच्छेदवादी, जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उस जो बाल के छिद्र होते हैं, पूर्व वाले छिद्र, उसमें नए बालों को ट्रांसप्लांट किया जाता है या उनकी रोपाई की जाती है। ये 6 संप्रदायों के बारे में हमने चर्चा की। बाकी है वैसे 62 संप्रदाय बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। वही चीज़ें पढ़िए जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सारी चीज़ें आप पढ़ लें तो उसके बाद ज्ञान अर्जन की तरफ अग्रसर होइए। लेकिन पहले वो चीज़ें पढ़ना बहुत आवश्यक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, आपको ये निर्धारित जरूर करना होगा कि क्या पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या छोड़ना है। ठीक है। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है जैन धर्म। ठीक है। कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें लिखाते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित आपने सभी ने एक शख्स या शख्सियत का नाम सुना होगा। उनका नाम था महावीर स्वामी। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला या संस्थापक। तो महावीर स्वामी उनके 24वें तीर्थंकर थे। कुल वो लास्ट तीर्थंकर थे, उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। उससे हम 24 तीर्थंकरों में आपको 4 तीर्थंकरों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। 24 पढ़ना आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण है हम वही पढ़ाएंगे, आपको भी वही पढ़ना भी चाहिए। पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, उसके बाद 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, 24वें थे आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म के बारे में कुछ चीज़ चर्चा कर लेते हैं। कोई भी धर्म बेसिकली जब किसी भी धर्म की शुरुआत होती है तो वो एक विचारधारा होता है। जब एक बड़े समूह के लोग उसका पालन करने लगते हैं तो वो एक धर्म का रूप ले लेता है और समय समय पे नई नई विचारधाराएं जन्म लेती रहती है। फिलहाल तो शुरू करते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात किसी खेल का विजेता नहीं है। विजेता अर्थात इच्छाओं पर विजय करने वाला। ठीक है। दूसरा, निटग्रंथ। हिंदी की गलतियां हो सकती हैं, उसको नज़रअंदाज कीजिए, जो चीज़ें हैं उसको देखिए और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सुधार किया जाएगा। निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है सामाजिक बंधनों से मुक्त। जितने भी जैन साधु संत हैं उनको इसी नाम से बुलाया जाता है, जैन साधु संतों को पुकारे जाने वाला नाम। लिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बताने के बाद कुछ चीज़ें लिखाना बहुत ज़रूरी है। बस कहानियों से काम नहीं चलता, तथ्य लिखे होने भी होने चाहिए। एक नोट्स ज़रूर बनाएगा, एक प्रॉपर नोट्स। अपनी हैंड रिटन नोट्स परीक्षा के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच बताएं तो उससे महत्वपूर्ण कुछ होता भी नहीं है, परीक्षा के दिनों में या नॉर्मल दिनों में भी। ठीक है। तीसरा जो शब्दावली है वो है तीर्थंकर। तीर्थंकर का एक अर्थ होता है संस्थापक। जैन धर्म में कितने थे? 24 तीर्थंकर। ठीक है। इसका अर्थ होता है तो 3 आपको शब्दावलियां बताई गई। पहला जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात इच्छाओं पर विजय करने वाला। दूसरा है निर्ग्रंथ,
सामाजिक बंधनों से मुक्त जैन साधु संतों को इसी नाम से पुकारा जाता है। तीसरा है तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर थे जैन में, जिसका अर्थ होता है संस्थापक या यूं कहे सब कुछ जानने वाला। ठीक है, ये चीज़ें बताना इसका अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जैसा कि बताया शॉर्टकट हर जगह काम पे नहीं आता है। पहले चीज़ों की कहानियों को समझिए, तथ्य अपने आप याद रहेंगे। तो तथ्यों को याद करने के लिए कहानियाँ सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और मोस्टली शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको सारा का सारा सिलेबस याद हो जाए, और उस एक सिलेबस को वन लाइनर से पढ़ेंगे आप। हर परीक्षा के पहले आप उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आप उसके पहले कभी पढ़े ही नहीं थे। तो समझदार बनिए, लॉन्ग वे लीजिए, मजबूत रहना चाहिए, टिकाऊ। ठीक है, तो हाँ, अब 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकरों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वो 4 तीर्थंकरों को नोटिस करते हैं और उनसे संबंधित कुछ चिन्ह हैं जो दर्शाते थे कि ये कौन से तीर्थंकर हैं। ठीक है, पहला, प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव। इनको एक और नाम से जाना जाता था, आदिनाथ। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, बताएंगे अभी आगे भी। इनका चिन्ह हुआ करता था, एक चिन्ह जो हर तीर्थंकर का होता था, इनका था वृषभ। वृषभ का अर्थात होता है सांड, कहीं कहीं बैल भी बोलते हैं। दोनों अलग अलग होता है, सांड या बैल, फिलहाल याद करने के लिए। दूसरे जो तीर्थंकर थे, दूसरे तीर्थंकर, इनका नाम था अजीतनाथ। इनका हाथी था चिन्ह। सारे तीर्थंकरों के बारे में आपको नहीं बता सकते। हाँ, आपकी इच्छा हो ज्ञान अर्जन की तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ें तो बेहतर है आपके लिए। 23वें हैं पार्श्वनाथ। इनका जो चिन्ह था वो था सर्प। 24वें सबसे ज़्यादा इसका आपने नाम सुन रखा है, महावीर स्वामी। ठीक है, इनका था सिंह। 4 तीर्थंकर जिसके बारे में हमने आपको बताया। पहला है ऋषभ देव, दूसरे हैं अजीतनाथ, 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें हैं सर्प, 24वें महावीर स्वामी। तो अब याद करने के लिए बताते हैं। ऋषभ वृषभ लगभग मैच कर रहा है, ऋषभ वृषभ। ठीक है, किसी भी चीज़ को इंटरलिंक करके याद रखेंगे, एक ट्रिक के अंतर्गत याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। शुरुआत छोटे छोटे ट्रिक से कीजिए, बाद में आपको सारा का सारा सिलेबस याद रहेगा। ठीक है, ऋषभ का वृषभ, इन्हें आदिनाथ कहते थे। ये थे संस्थापक जैन धर्म के। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को बोला जाता था, ये संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक वो जिन्होंने शुरुआत किया, जो उसकी नींव रखे। वास्तविक संस्थापक वो जो उसको चरमोत्कर्ष पे ले गए, जिनकी वजह से वो आज एक बहुत अच्छे स्तर पे है। ठीक है, अजीतनाथ, अजीत का हाथी है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसको ताकत के मामले में जंगल में कोई नहीं हरा सकता? वो है हाथी। अजीत अजय है लगभग। ठीक है, ट्रिक है। पार्श्व सर्प, लगभग मैच कर रहा है, पार्श्व सर्प। फिर चौथा है महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी जो थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे, तो क्षत्रिय जो होते हैं उनका टाइटल सिंह होता है। ठीक है, सिंह का अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे। तो 4 हैं, ऋषभ है, ऋषभ देव हैं, उनको अजीतनाथ के नाम से बोलते हैं। उनका जो चिन्ह है वो है वृषभ है। दूसरे अजीतनाथ हैं, जिनका चिन्ह हाथी है। हाथी को कभी हराया नहीं जा सकता। ऋषभ लगभग मैच कर रहा है। और 23वें हैं पार्श्व सर्प, लगभग मैच कर रहा है। जो लास्ट है 24वें महावीर स्वामी ज्ञातिक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और क्षत्रियों का टाइटल सिंह होता है। ये याद करने के लिए इससे अपनी भावनाएं आहत मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती आहत मत कीजिएगा, वैसे तो आहत करने के लिए बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबके बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, न ही परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा करेंगे पार्श्वनाथ जी के बारे में, जो 23वें तीर्थंकर है।
पार्श्वनाथ। सारी चीज़ें लिख देते हैं ताकि एक बार फिर से आपको मेमोराइज हो जाए। इनका चिन्ह क्या होता था? सर्प, पार्श्व सर्प। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको जो भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे देते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में जन्मे थे। काशी में जन्म राजा अश्वसेन के यहाँ। ठीक है। और ये तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी लिखा दे रहा है। 250 वर्ष पहले जन्मे थे। किसके? महावीर स्वामी के। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हम लोगों ने पार्श्वनाथ जी की चर्चा की, वो है जैन सिद्धांत। जैन सिद्धांत है। तो सिद्धांत इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। असल में जैन धर्म के 5 सिद्धांत अभी चर्चा करेंगे, आप समझ जाएंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 4 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। 5वां ब्रह्मचर्य। ये जो सिद्धांत है इसको अलग से लिखे हैं क्योंकि इसको महावीर स्वामी जी दिए थे। ठीक है। हाँ, तो बौद्ध धर्म के जैन धर्म संबंधित 5 सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जी ने 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अर्थ बताते हैं आपको। सत्य जानते हैं, अहिंसा जानते हैं, अस्तेय का बताते हैं, चोरी न करना। अपरिग्रह का बताते हैं, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना। हम इसे बैकअप का नाम देते हैं आज के आधुनिक मानव। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी जानकारी है, मतलब एक शॉर्ट वे में जानकारी है पार्श्वनाथ जी के बारे में। उनकी चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए हो गई क्योंकि सिद्धांतों का जो उनके बारे में चर्चा किया गया। तो उनके बारे में कुछ चीज़ें जो आपको मेंशन किए वो एक बार बता देते हैं। मैं भी कुछ चीज़ें आपको दिखाई न देती हूँ। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। उनका चिन्ह था सर्प। और काशी में जन्मे थे, राजा अश्वसेन के घर पे जन्मे थे। महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले लगभग जन्मे थे। और इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे, जैन सिद्धांत। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य सब जानते हैं, अहिंसा मारपीट ना करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य सब जानता है। ठीक है। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक, याद रखिएगा, अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभदेव थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है? संस्थापक वो जो उस पर्टिकुलर विषय विशेष की नींव रखा हो, या जो भी बिल्डिंग हो, या कोई संप्रदाय हो, धर्म हो, जो भी हो, तो जो उसकी नींव रखता है उसे संस्थापक कहते हैं। और जिसके समय काल में वो चरमोत्कर्ष पे जाता है उसे वास्तविक संस्थापक कहता है। ठीक है। तो ऋषभदेव संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक आपके कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर, उनका चिन्ह था सिंह था। ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। अभी इसके बारे में आपको बताएंगे। जय महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में, उनके माता पिता, और एक ऐसी जानकारी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर। समझ में आ रहा है विकास जी आपको? महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या था? सिंह। पहली बार पैदा कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वज्जी संघ। वज्जी संघ एक महाजनपद था, इसमें था वैशाली। ठीक है। वैशाली में था कुंडग्राम।
ठीक है, वज्जी संघ के वैशाली के कुंडग्राम में, सबसे बड़ी बात। और वंश कौन सा था? ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश। इनके बारे में और भी चीज़ें जो लिख लेते हैं, जन्म वगैरह, जन्म और इनके फैमिली डिटेल जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री थी, इनका नाम था प्रियदर्शना या दर्शनी, वॉट एवर, जो भी परीक्षा में इतना मात्रा परिवर्तन करके प्रियदर्शना दर्शनी वॉट ऐसे नहीं पूछेगा। और ये जो थी इनकी पुत्री थी, इनको जैन साहित्यों में अड़ोजा के नाम से जानते थे। कहाँ पे? जैन साहित्यों में, ठीक है। और एक और शख्सियत जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो हैं इनके दामाद, जिनका नाम था जमाली। जमाली इनके पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के। ये इनसे अलग हुए, कुछ खटपट हुआ, मतभेद के कारण अलग हुए, मतभेद हो गया, वो महावीर स्वामी से अलग हो गए, बहुतरवाद संप्रदाय की स्थापना की। बहुतरवाद, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या बताएं, अभी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो अभी कुछ जानकारियाँ शुरुआत किए हैं साझा करके। तो इनके बारे में आपको जानकारी दिए हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला, बेटी का नाम प्रियदर्शना, उनको अड़ोजा के नाम से कहते थे। कहाँ पे? जैन साहित्यों में, ठीक है। और इनके दामाद का नाम जमाली था। जमाली इनके पहले शिष्य हुआ करते थे, लेकिन जमाली से मतभेद हुआ, फलस्वरूप जमाली इनसे अलग हो गए, अब बहुतरवाद संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की बातें, उनका ज्ञान कहाँ हुआ था, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, इन सब के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो एक बार जितना आपको पढ़ाया है उसको एक बार पूरा का पूरा आपको रिपीट कर देते हैं। शुरुआत हुआ बौद्धिक या धार्मिक अशांति का काल, चैप्टर का नाम है हमारे। धार्मिक अशांति, वर्णों में अपनी आपको अहमियत को लेके हुई, और अशांति हुई तो नए विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिन्होंने सबको लगभग समानता देने की बातें कही। और उसके बाद 62 संप्रदाय थे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जिसमें से 6 संप्रदायों का हमने चर्चा किया, अक्रियावादी, अनिश्चयवादी, नियतिवादी, नित्यवादी, उच्छेदवादी और भौतिकवादी, और सबके संस्थापकों के बारे में हमने आपको बताया। और उसके बाद जो सबसे प्रचलित 6 संप्रदाय में था वो था भौतिकवादी संप्रदाय, जिसे लोकायत संप्रदाय के नाम से कहते थे, जिसके संस्थापक थे चारवाक। उसके बाद हमने आपसे चर्चा किया जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें 24 तीर्थंकर थे। 3 शब्दों की चर्चा की जो जैन धर्म से संबंधित है। पहला जिन है, दूसरा निर्ग्रंथ है, तीसरा है तीर्थंकर, जिनका अर्थ होता है विजेता, इच्छाओं पर विजय करने वाला। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है सामाजिक बंधनों से मुक्त। जैन साधु संतों को यही बोलते थे। साधु संतों को नॉर्मली इसीलिए जाना जाता है कि वो सामाजिक बंधनों से मुक्त होते हैं, तो जैन साधु संतों को निर्ग्रंथ के नाम से जानते थे। तीर्थंकर, इसका अर्थ होता है संस्थापक या सब कुछ जानने वाला। उसके बाद हमने 4 तीर्थंकरों के बारे में चर्चा की 24 में से, और वो चार तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव पहले थे, और दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे 23वें थे ऋषभ देव थे, फिर अजीतनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। उसके बाद थे आपके महावीर स्वामी। ऋषभ का जो चिन्ह था ऋषभ देव जी का वो वृषभ था, अजीत देव जी का जो था हाथी था, पार्श्व का सर्प था, महावीर स्वामी का सिंह था। उसके बाद पार्श्वनाथ जी के बारे में हमने एक शॉर्ट चर्चा की। और हाँ, एक विशेष बात, संस्थापक जो होते हैं, असुविधा के लिए खेद है, तो फिर से वो चीज़ें आपको बता देते हैं जो अभी लाइट कटने पे आपको बताए थे। तो बताए थे 4 संस्थापकों के बारे में चर्चा किए थे। पहले ऋषभ देव थे, दूसरे आपके अजीतनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, उसके बाद महावीर स्वामी थे। ऋषभ देव का चिन्ह वृषभ था, संस्थापक थे। उसके बाद अजीतनाथ का हाथी था, पार्श्वनाथ का सर्प था, और इनका
महावीर स्वामी का सिंह था। सबको याद करने की ट्रिक बताया, ऋषभ कब, ऋषभ अजीत जिसको हरा नहीं सकते, हाथी को कोई ताकत के मामले में नहीं हरा सकता है, पार्स सर्प लगभग मैच कर रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद चौथे हैं महावीर स्वामी, ज्ञातिक क्षत्रिय वंश में पैदा होते तो क्षत्रिय ज़्यादातर सिंह लगाते। तो ये चारों बातें खत्म हो गई। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो आप दिमाग में जहन में रखिएगा वो है संस्थापक ऋषभ देव थे, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। उसके बाद पार्श्वनाथ जी के बारे में चर्चा की, काशी में जन्मे थे, राजा अशोकसेन के घर जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पहले जन्मे थे महावीर स्वामी से। और इन्होंने सिद्धांत दिए थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पांचवा सिद्धांत, जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा जानते हैं, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अकेले जीवन जीना। ठीक है, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने दिया था। उसके बाद महावीर स्वामी जी के बारे में चर्चा की है। 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, वैशाली वजी संघ के जिला वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ था इनका। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम प्रियदर्शना जिसको जैन साहित्यों में अड़ोजा के नाम से जानते हैं, पत्नी का नाम यशोदा, दामाद का नाम जामाली था। जामाली इनके पहले शिष्य हुआ करते थे, कुछ मतभेद के कारण जामाली इनसे अलग हो गए और उन्होंने बहत्तरवाद संप्रदाय की स्थापना की। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।